कोशिश करें, खुराफात से बचें, रस्म रिवाज से बचें और उस शादियों के अंदर बिदअत से बचें। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो शरीयत और सुन्नत कहता है, उसके तरीके से हम निकाह करें, तब जाके वो इबादत होगा। वरना मेहनत पैसा सब कुछ लगाने के बाद भी वो खुराफात बन जाएगा और हम ये समझते रहेंगे कि हम तो निकाह कर रहे हैं और हर कार्ड पर छपवाते हैं और निकाह मिन सुन्नती, और सारा काम शरीयत के खिलाफ। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो गार्जियन हजरात हैं तो ध्यान दें कि शादियों को हम हल्का करने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि सबसे कम खर्चा वाला निकाह बरकत वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जितना ज्यादा खर्चा करते हैं समझते हैं कि वो निकाह अच्छा है। अब आप खुद फैसला कर लीजिए, एक तरफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, एक तरफ हमारी बात है, किसकी बात सच्ची है। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम शादियों को जो महंगा कर दिए हैं, महंगा करने से नुकसान ये हुआ कि मैं तो मुफ्ती आदमी हूँ, दारुल इफ्ता के अंदर मसलन फतवा आता है। फतवा क्या आता है, मैं एक फतवा को बताना चाहता हूँ। कितने लड़कियों का फतवा आया कि आजकल माहौल के अंदर शादियाँ महंगी हो गई हैं और हमारे बाप के पास महंगी शादी करने की हैसियत नहीं है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि क्या मुझे खुदकुशी करने की इजाज़त है? मेरे बाप गरीब हैं, महंगी शादी करने की हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, क्या मैं खुदकुशी कर सकती हूँ? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये समाज और ये माहौल कहाँ लेके जा रहा है कि लड़कियां इन समाज को वैसे माहौल को वैसे खुदकुशी करने के लिए फतवा पूछ रही हैं। गार्जियन हजरात को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई जलसा और कोई मिलाद वगैरह नहीं है कि मैं लंबी तकरीर करूं। मुख्तसर ये मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये निकाह की महफिल है। निकाह को अगर हम शरीयत के सांचे में करेंगे, शरीयत के उसूल और मुताबिक करेंगे तो ये निकाह इबादत बनेगी। अगर खुदा ना खास्ता इसने रस्म और रिवाज को लगाया और इसने अपने मनमानी होने लगा दिया और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ दिया, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखने में तो ये महफिल निकाह की होगी, लेकिन अल्लाह और रसूल के नजदीक ये महफिल जो खुराफात और रस्म और गुनाह के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो भी गार्जियन हजरात हैं, मैं सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त करूंगा कि शादियों को हल्की बनाइए और शरीयत के मुताबिक शादी कीजिए। शरीयत ने शादी इतना आसान बनाया, हम लोग जो खुतबा पढ़ते हैं तो बरकतन पढ़ा जाता है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है। शरीयत ने क्या किया, शादी के लिए 2 गवाह हो, मुसलमान आकिल बालिग, और इजाब कबूल हो जाए, बस निकाह हो गया। और गुंजाइश है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औलिम लोग भी शादी के वलीमा कर दो, जैसे बकरी हो, अगर गुंजाइश है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। ये है शरीयत एक शादी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी की कोई हैसियत ही नहीं थी। एक सहाबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो उनके कपड़े पर कुछ रंग के निशान लगे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा, अरे तुम्हारा निकाह वगैरह हो गया क्या? अब देखिए, आप इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में निकाह को, शादी को इतना बड़ा समझा ही नहीं जाता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बताया जाए। वो सहाबी निकाह कर लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भी नहीं। नमाज पढ़ने आ रहे हैं मस्जिद नबवी में, तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं तो बोल रहे थे शादी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। आज हमारा माहौल क्या है, कितना ढिढोरा पीटते हैं, कितना खुराफात करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आशिक रसूल हैं, तो सच्चे पक्के आशिक बनेंगे तब जाके कामयाब होंगे। हमारा हाल क्या है कि नबी का नाम सुनते ही हम झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनते ही हम घूम जाते हैं। ऐसा नहीं होना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अगर हम आशिक रसूल हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो सच्चे पक्के आशिक बनिए। दलील दीजिए, दावा से कुछ नहीं होता है। अगर मैं दावा कर दूं कि ये होटल मेरा है, ये बोलने से क्या मेरा हो जाएगा? दलील में कागज पत्र दिखाना पड़ेगा और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे आशिक रसूल हम अपने आप को बोल रहे हैं तो आशिक वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। चाहे जो भी चीज़ हो, शादी ब्याह हो, घरेलू मामला हो, तिजारत हो, बिजनेस हो, नौकरी चाकरी हो, सब में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तब इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।